अभी जैसे पेटीएम की आप बात कर रहे हो, तो पेटीएम के इनिशियल इन्वेस्टर तो पैसे निकाल के बैठ गए। लोग रो रहे हो वॉरेन बफेट का नुकसान। अरे भैया वो 540 करोड़ रुपए कमा के निकल चुके हैं। वो अक्टूबर में निकल गए थे लोग। उनका नुकसान का एक तो पहली बात वो 100 बिलियन उनकी नेटवर्थ है। हाँ, एक तो उसपे यार आप क्या बात कर रहे हो। उसके बाद वैसी मतलब सेवरल बिलियन तो इन कैश है। तो एक स्टेटमेंट और भी दी थी पेटीएम के बारे में कि पेटीएम के शेयर अगर जो बेचेगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। ये आज से आई थिंक साल भर पहले ये वैसे आपको जो अगर हम पेटीएम का बात करें कि उनको आप मान लो कि वन ऑफ द फ्रंट रनर्स इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम है। फ्लिपकार्ट के बाद अगर हम देखें तो पेटीएम में सब कुछ बढ़िया गया। आईपीओ के बाद से उनकी प्रॉब्लम लगता है खत्म ही नहीं हो रही। उसके पहले दे वर द किंग मेकर्स, मतलब बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफेट से लेके अपने सॉफ्टबैंक, कौन नहीं कर रहा था इन्वेस्टर, सब इन्वेस्ट है। बट ऐसा क्या दिक्कत हो गया आईपीओ के बाद से, मुझे लग रहा है लंका रुक ही नहीं रही है। एक संभलता है, दूसरा जाता है, दूसरा संभलता है, तीसरा निकल जाता है। यार देखो, पहली चीज तो हो गई है एक ना बिजनेस में कंसेप्ट कहते हैं मोट मतलब होता है आपका एक स्पेशलिटी। तो इनकी ना स्पेशलिटी जो थी उसी को तोड़ दिया गया। इनकी स्पेशलिटी थी जो आप ट्रांजैक्शन करते थे ऑनलाइन, जैसे वॉलेट ट्रांजैक्शन गूगल पे आ गया यार, मोर रिलायबल, उसके बाद फोन पे आ गया, मल्टीपल अदर एस्पेक्ट्स। यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने बोला कि वो डिमोनेटाइजेशन ने पेटीएम को बनाया, यूपीआई ने पेटीएम को इतना तोड़ा है, और वो एग्जैक्टली वही चीज हुई है। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं आपको ये आंसर कर दूं कि इन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा अभी तक इसलिए हुआ था क्योंकि ये लिस्टेड नहीं था। हमने जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो स्क्रूटिनी नहीं है, किसी को जवाब नहीं देना है, अपने अंदर अपने अकाउंट्स अपना ये सारी चीजें ऑडिट कर रही है, ये सारी चीजें कर रही है। अब तो इनको करना पड़ रहा है, तो सारी चीज स्क्रूटिनी में आ गई, पब्लिक स्क्रूटिनी में। तो पहली चीज तो ये आ गया, इनका मोट यहाँ पर टूटने लग गया। दूसरी चीज क्या हो गई है कि मतलब ये मेरे को समझ में नहीं आता अनफॉर्चुनेटली कि जब आप बहुत बड़े बन जाते हो तो आपको छोटी मोटी चीजें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब इन्वेस्टर का पैसा आता है और प्रेशर आता है ना, तो वो इतना प्रेशर कभी बिल्डअप हो जाता है कि अनजाने अनजाने में आप बहुत सारे गलत करने लग जाते हो। तो वो जो आरबीआई का जो इनके पेमेंट्स बैंक के ऊपर आज से कुछ समय पहले आपको खबरें, एक ही महीना हुआ है, बिल्कुल 1-2 महीना हुआ है जो ये चीज आई थी, तो इन्होंने नोटिस करा कि भाई इन्होंने काफी सारे 5 साल से फर्जी ट्रांजैक्शंस हुए, फर्जी अकाउंट हुए, बेनामी टाइप अकाउंट्स बने हुए हैं, काफी सारी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मतलब छोटे छोटे खातों में इतने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का ट्रांजैक्शंस हुआ है, फेक अकाउंट्स बने, काफी इस तरह की सारी चीजें हुई हैं जिसपे कि आरबीआई ने एक रेड अलार्म बजाया था। अभी हाल फिलहाल में आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास जी ने एक चीज कही थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि you know, even if you know how to drive a Ferrari, if you're not cautious, you will anyways end up with an accident. तो उन्होंने ये पेटीएम के केस को ही देख के बोला था कि भाई आई थिंक ये जो आप, मैं समझ पा रहा हूँ कि पेटीएम वॉलेट में आई थिंक उनका केवाईसी उतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं था। तो तभी आप देखोगे जो इंस्टाग्राम में जो कमेंट में मैसेज आता है कि मुझे मैसेज करो, मैं अकेली तो ये they were using पेटीएम वॉलेट। ये इनके लिए ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने लग गया। और मेरा ये मानना, किसी भी कंपनी में अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज होने लग जाते हैं तो भैया आपको संभल के रहना है। तो पहली वो चीज हो गई। दूसरा, धीरे धीरे पता लगने लग गया कि इनके काफी इनिशियल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं, जो जैसे हमने क्योंकि उनको भी उन्होंने तो अंदर का देखा है यार, जो अंदर बैठ के सब कुछ देख रहा तो उसको पता ही है क्या सारी चीजें। तीसरी चीज क्या हो गई कि शर्मा जी एज एन एंटरप्रेन्योर काफी अच्छे हैं, बट जिस तरह के वो ब्लेटेंट कमिटमेंट देते हैं, जैसे एक डांस वाला वीडियो उनका आ जाता है, फिर हम देख लेंगे, हम ये कर लेंगे, सारी चीजें वो जो चीजें चलती रहती है, दैट इज ऑल टुगेदर एक काफी अलग लेवल पे लेके जाके जाते हैं। तो वो डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस